टीआरसी मुकेश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका उत्तर होगा रॉबर्ट हुक, अर्थात रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 रहा आपके स्क्रीन पर, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? यानी कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है चूँकि शरीर को बनाने वाली तथा शरीर में कार्य करने वाली सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, इसलिए जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से कहा जाता है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका के सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? यानी श्वसन स्थल वाला, सक्रिय श्वसन स्थल वाला कोशिकांग कौन है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? यानी सुसाइडल बैग। तो आत्महत्या की थैली इसे कहा जाता है लाइसोसोम को, तो उत्तर होगा लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर 6, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? यानी कोशिका के अंदर प्रोटीन कहाँ बनता है? तो कोशिका के अंदर प्रोटीन बनता है राइबोसोम पर, इसका उत्तर होगा राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, लवक कहाँ पाए जाते हैं? लवक को प्लास्टिड भी कहा जाता है। तो लवक जो है पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा पादप कोशिका में। क्वेश्चन नंबर 8, कोशिका के किन्हीं 2 अंगकों का नाम बताएं जिनमें डीएनए पाया जाता है? तो कोशिका के 2 अंगक हैं क्लोरोप्लास्ट हरित लवक एवं माइटोकॉन्ड्रिया, जिनमें डीएनए पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण जो है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 10 रहा आपके स्क्रीन पर, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? यानी दोनों में क्या डिफरेंस है? तो कोशिका भित्ति जो होती है पारगम्य होती है, अर्थात सभी पदार्थों से आर पार हो जाते हैं, जबकि कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होते हैं, इससे कुछ ही पदार्थ आर पार होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोशिका भित्ति पारगम होती है तथा कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम होती है। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? चूँकि इसका आंसर होगा चूँकि कोशिका झिल्ली से होकर सभी पदार्थ आर पार नहीं होते हैं, इसे होकर कुछ ही पदार्थ आर पार होते हैं, इसलिए इसे अर्धपारगम झिल्ली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? तो पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्जी उपकरण कहाँ पाए जाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 13 है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण अर्थात गोल्जी अपरेटस जो है कोशिका द्रव्य में अर्थात साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14, अंतःप्रद्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है? तो अंतःप्रद्रव्य जालिका अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह जो है 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 15 रहा आपके स्क्रीन पर, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? ल्यूकोप्लास्ट अर्थात आवरणीय लवक, ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है भोजन संचित करना, इसलिए इसका उत्तर होगा भोजन संचित करना। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक होती है? अर्थात जीन को ढोने का कार्य करती है? तो जीन को ढोने का कार्य करती है क्रोमोसोम गुणसूत्र, इसलिए उसका उत्तर होगा गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 17 रहा आपके स्क्रीन पर, क्रोमैटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? तो क्रोमैटिन धागे अर्थात क्रोमैटिन नेटवर्क या सेल डिवीजन के समय में अर्थात कोशिका विभाजन के समय में या धागे की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका उत्तर होगा कोशिका विभाजन के समय। क्वेश्चन नंबर 18, जीन किसे कहते हैं? जीन, तो जीन जो है यह डीएनए के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा डीएनए के खंड या आनुवांशिक इकाई को जीन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 रहा आपके स्क्रीन पर, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? तो उत्तर होगा क्रोमोसोम का निर्माण जो होता है डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, तो इसका उत्तर होगा डीएनए एवं प्रोटीन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 रहा आपके स्क्रीन पर,
केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? केंद्रिका को न्यूक्लियोलस भी कहते हैं। तो केंद्रिका जो है या केंद्रक द्रव में अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 21, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है अर्थात केंद्रक विहीन होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा आद्य कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 22 रहा आपके स्क्रीन पर, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका उत्तर होगा विसरण अर्थात डिफ्यूजन द्वारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 रहा आपके स्क्रीन पर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? पौधों में गैसों का एक्सचेंज आदान प्रदान यह जो होता है रंध्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा। तो इसका उत्तर हुआ रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 रहा आपके स्क्रीन पर, पौधों के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण में किस क्रिया का उपयोग होता है? तो मूल रोम द्वारा जो जल का अवशोषण होता है वह जो क्रिया होती है उसका नाम है प्रासरण या ऑस्मोसिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, जीवों का शरीर किससे बना होता है? तो जीवों का शरीर जो है कोशिका से अर्थात सेल से मिलकर बने होते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोशिका द्वारा या सेल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 रहा आपके स्क्रीन पर, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? तो बहुकोशिकीय जीवों का जो विकास होता है वह एक कोशिका जीवों से होता है और यह कोशिका विभाजन द्वारा अर्थात सेल डिवीजन द्वारा होता है। इसका उत्तर होगा कोशिका विभाजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलते रहती है अर्थात उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका आकार हमेशा बदलते रहता है। तो इसका उत्तर होगा अमीबा की कोशिका। अमीबा की कोशिका इरेगुलर होती है, अपना आकार बदलते रहती है। क्वेश्चन नंबर 28, जीवों के शरीर में कोशिका की संख्या किस पर निर्भर करती है? यानी किस जीव के शरीर में कितनी कोशिका होगी यह निर्भर करती है उस जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। इसलिए उत्तर होगा जीवों के शरीर के आकार पर। 29, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो केंद्रक के बारे में सबसे पहले एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, इसलिए इसका उत्तर होगा रॉबर्ट ब्राउन ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, या किसने बताया था कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? अर्थात जो नई कोशिका होती है वह पहले से जो मौजूद उपस्थित कोशिका होती है उसी से होती है। तो यह बात बताया था रुडोल्फ विर्चो ने। क्वेश्चन नंबर 31, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला करके क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक को सम्मिलित रूप से कहते हैं जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 रहा आपके स्क्रीन पर, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी और निर्जीव हो जाती है? यानी हार्ड हो जाती है और नॉन लिविंग हो जाती है। तो यह सेल्यूलोज की उपस्थिति के कारण होती है, इसलिए इसका उत्तर होगा सेल्यूलोज के कारण। क्वेश्चन नंबर 33, झिल्लियुक्त कोशिकांग किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? यानी वैसी कोशिका जिसका कोशिकांग चारों ओर से झिल्ली से घिरी होती है और ये होते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। क्वेश्चन नंबर 34, अंतःप्रद्रव जालिका कितने प्रकार की होती है? देखिए यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, पहले यह क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार की। तो इसका सही उत्तर होगा 2 प्रकार की। इसलिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? यानी वैसे राइबोसोम जो गुच्छों में पाए जाते हैं, समूह में पाए जाते हैं, तो उसे पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। इसलिए उसका उत्तर होगा पॉलीराइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को सामान्यतः क्या कहा जाता है? गोल्जी एपरेटस जो प्लांट सेल में पादप कोशिका में पाया जाता है तो उसे वहाँ कहा जाता है डिक्टियोसोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या। क्वेश्चन नंबर 37 है, कोशिका की रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? यानी कोशिका की जो रसधानी होती है उसको घेरने वाला जो झिल्ली होती है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, इसलिए इसका उत्तर होगा टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों के द्वारा होता है? यानी जो पदार्थ का एक्सचेंज होता है तो यह होता है केंद्रक छिद्र के द्वारा और न्यूक्लियर पोर के द्वारा, इसी को केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 रहा आपके स्क्रीन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। यह क्रोमेटिन जालिका यानी क्रोमेटिन नेटवर्क कहाँ पाई जाती है? तो क्रोमेटिन नेटवर्क जो है केंद्रक द्रव्य में अर्थात
न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 है आरएनए संश्लेषण कहाँ होता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है यह आरएनए का संश्लेषण यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में और प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 41 क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड्स किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं अर्थात जुड़े रहते हैं। तो ये जुड़े रहते हैं सेंट्रोमियर पॉइंट पर। तो इसका उत्तर होगा सेंट्रोमियर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 42 क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। यानी क्रोमोसोम का जो सिर होता है, दो शीर्ष होते हैं, इसके क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है टीलोमियर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 है मानव शरीर की कोशिका में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इसका अर्थ हुआ कि एक कोशिका में, मानव शरीर की एक कोशिका में जो होते हैं 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर होगा 46 क्रोमोसोम। तो चलिए इसी तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 है कोशिका का आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है। तो कोशिका का आकार और आकृति, यानी इसका आकार और आकृति जो होती है सूक्ष्म गोलाकार डिस्क की तरह होती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सूक्ष्म गोलाकार डिस्क के अनुरूप। इसी तरह बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हिंदी में सूत्रकणिका भी कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह पाया जाता है कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 46 है रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को क्या कहा जाता है। रंगहीन यानी जिसमें कोई रंग नहीं होता, वैसे जो प्लास्टिड होते हैं, लवक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो रंगहीन या श्वेत प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, इसलिए इसका उत्तर होगा ल्यूकोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए आपके स्क्रीन पर। गोल्जी उपकरण में पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो गोल्जी उपकरण में जो पाई जाने वाली चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई समांतर नलिका के समूह को कहते हैं कुंडिका या सिस्टर्नी, इसलिए सही इसका उत्तर होगा कुंडिका या सिस्टर्नी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है या आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 49 किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा कि वायरस में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसलिए वायरस में जो है सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता अर्थात दिखाई नहीं देता है। तो इसका उत्तर होगा केंद्रक के अभाव के कारण। इसी तरह चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। क्वेश्चन नंबर 50 है फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं। यानी अलग अलग प्रकार के रंग जो प्रदान करने वाले लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, इसलिए इसका उत्तर होगा वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस तरह को वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल TRC